नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो ग्रुप 5 यानी समूह 5 का जो रिजल्ट आया था, तो उसमें से जो पोस्ट थी आपकी रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, इनमें जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी थे, तो फाइनली जो हेल्थ डिपार्टमेंट है आपका संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल, इसके द्वारा जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं प्रतीक्षा सूची, उनकी जो काउंसलिंग कराने के संबंध में आपके यहाँ पर सूचना को जारी कर दिया गया है, जो कि आपकी देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज है। आपके 2 जनवरी को ही ये सूचना आपकी जारी हुई है। तो आज के वीडियो में यहाँ पर हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं कि इसमें क्या कुछ पूरा प्रोसेस रहने वाला है और इसमें लास्ट लिस्ट में दी गई है, तो उस लिस्ट में आप कैसे अपना नाम सर्च करेंगे, तो सभी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की कोई भी और भी अपडेट आती है तो आपको समय पर जानकारी मिल सके। और साथ ही आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपको इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। तो देख सकते हैं आपका 2 जनवरी को ही सूचना जारी हुई आपका जो आपका संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है कि जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित समूह 5 में लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर के शेष रिक्त पदों की पूर्ति प्रतीक्षा सूची से करने बाबत, जो कि 2024-25 है, इसके संबंध में है। अब यहाँ पर देखिए तो उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि रेडियोग्राफर एवं लैब टेक्नीशियन के शेष रिक्त पदों की पूर्ति एमपीईएसबी द्वारा भोपाल जारी प्रतीक्षा सूची से किए जाने के संबंध में आपको आपकी ओर से ईमेल यहाँ पर देखिए पर प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की सूची, आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं अभ्यर्थियों की चॉइस फिलिंग की पश्चात जिलावार आवंटन सूची प्रदर्शित की जा रही है। पत्र के साथ संलग्न उपरोक्त सूचियों को आज ही तत्काल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें। तो ये तो इनके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए है था। अब यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट जानकारी वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जो प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट में चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची। अब यहाँ पर देखिए सबसे एक अभ्यर्थी को 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, आपको कलर फोटो एवं निम्नांकित मूल प्रमाण पत्रों तथा प्रमाण पत्रों की स्वयं के द्वारा सत्यापित फोटो कॉपी आपको 2 सेट लेके जाना है। फोटो आपको लेके जाना है पासपोर्ट साइज की, और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनको भी सत्यापित करके 2 फोटो कॉपी की सेट आपको लेके जाना है। दर्शाए गए नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन प्रमाण पत्र तो जो है उसको चॉइस फिलिंग से आवंटन जिले संबंधी विभागीय क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है। तो जो आपकी चॉइस फिलिंग आपने की थी और जो आपने यहाँ पर आपका विभाग मिला है उसमें आपको यहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है। बाकी इसमें और देखेंगे आप आवेदन में प्रस्तुत पहचान पत्र का क्रमांक, आधार कार्ड हुआ, जैसे वोटर आईडी कार्ड हुआ या पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, इनमें से कुछ भी आपका जो है वो आपको लेके जाना है। और जो आपने फॉर्म में आपने आवेदन में फिल किया था आईडी नंबर, तो वही आपको लेके जाना है। इसके अलावा जन्म दिनांक संबंधी दस्तावेज आपको, जिसमें आपका 10th की सर्टिफिकेट होगा, वो आपको लेके जाना है। विवाहित अविवाहित संबंधी आपको शपथ पत्र आपको लेके जाना है। भूतपूर्व सैनिक संबंधी आपके दस्तावेज यदि हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं। निःशक्तजन संबंधी दस्तावेज, जो अभ्यर्थी डिसेबल है या दिव्यांग है तो उनका यदि आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो लेके जाना, नहीं तो इसको आप नहीं ले जाना है। इसके अलावा पता, आपका मोबाइल नंबर। इसके अलावा नेक्स्ट है ईएसबी द्वारा जो आपकी प्रतीक्षा सूची है जारी परिणाम के अनुसार, तो आपके जो रिजल्ट आया था, जब आपने रिजल्ट चेक किया था उसमें आपको दिया गया था कि वेटिंग लिस्ट आपकी कितनी है, तो वो इसी आपकी फ़ोटो कॉपी इसकी 2 सेट कम से कम लेके जाइए, 3 सेट लेके जाइए एक्स्ट्रा। इसके अलावा प्रतीक्षा सूची में प्राप्तांक जो ईएसबी द्वारा जारी परिणाम के अनुसार, तो जो आपका रिजल्ट आया था जिसमें आपका वेटिंग लिस्ट भी दी गई थी, डिपार्टमेंट का नाम दिया गया था और उसमें आपके नंबर भी दिए गए थे, तो वही आपको लेके जाना है। इसके अलावा प्रतीक्षा सूची क्रमांक ईएसबी द्वारा जारी परिणाम के अनुसार, ये भी आपको लेके जाना है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरे गए आवेदन की प्रति, तो जो आपने समूह 5 यानी ग्रुप 5 का ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसकी 2 सेट आपको फोटो कॉपी लेके जाना है प्रिंट आउट की। अब यदि आपको प्रिंट आउट लेने में समस्या आ रही है और या कहीं खो गया तो उसको कैसे निकालना, तो आगे हम इसकी जानकारी और आपको बता देते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी एडमिट कार्ड की प्रति, तो जो आपका प्रवेश पत्र जो आपने एग्जाम दिया था उसकी ही आपको फोटो कॉपी लेके जाना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में किए गए आवेदन में उल्लिखित पहचान पत्र की प्रति, तो जो यहाँ पर आपने फॉर्म फिल किया था उसमें जो आपने आईडी प्रूफ लगाया था वही आपको उसकी फोटो कॉपी आपको लेके जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए इसमें और क्या है। इसके अलावा जो ईएसबी के द्वारा रिजल्ट आपका जारी हुआ था वो आपको रिजल्ट की प्रति भी लेके जाना, तो वही जब कार्ड निकाल लेंगे आप, जो रिजल्ट दिख रही थी जिसमें वेटिंग लिस्ट दिया था, डिपार्टमेंट का नाम दिया था, आपकी जो परसेंटाइल दिया था वही आपको लेके जाना है। इसके अलावा
10+2 प्रणाली की कक्षा 10वीं की मार्कशीट, आपको 10th का मार्कशीट लेके जाना है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ क्लियर लिखी हो। इसके अलावा 10+2 प्रणाली की कक्षा 12वीं की मार्कशीट लेके जाना है। अब 12वीं की मार्कशीट कौन सी लेके जाना है, जो रूल बुक में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी तो वही आप देख लीजिए एक बार उसको, जैसे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी या उस जो भी आपका सब्जेक्ट था तो वो आप देख लीजिए, वही आपको 12th की मार्कशीट लेके जाना है। इसके अलावा तकनीकी अर्हता की मूल अंक सूची, फाइनल वर्ष की प्रति, ये भी आपको फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर की आपको मार्कशीट लेके जाना है। और आप सभी सेमेस्टर या सभी ईयर की मार्कशीट की फोटो कॉपी भी लेके जाइए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र की प्रति यदि लागू हो, तो यदि आप जो ओबीसी SC ST के अभ्यर्थी हैं तो आपका जो डिजिटल वाला जाति प्रमाण पत्र है जो आपने फॉर्म में लगाया था वही आपको जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी आपको लेके जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, मूल निवास प्रमाण पत्र जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना है फोटो कॉपी। रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन की प्रमाण पत्र की आपको प्रति लेके जाना है, तो जो आपका रोजगार पंजीयन है वो भी आपको लेके जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन काउंसिल मध्य प्रदेश का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। अब जो लैब टेक्नीशियन वाले अभ्यर्थी हैं तो आप रूल बुक में भी देखा होगा कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको रजिस्ट्रेशन भी लेके जाना है। इसके अलावा जो EWS अभ्यर्थी हैं EWS सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जो अभ्यर्थी EWS के हैं उनके लिए। तो 25 चीज़ें, इसके अलावा और भी हैं यहाँ पर निशक्तता संबंधी प्रमाण पत्र की प्रति, यदि जो अभ्यर्थी निशक्त हैं तो उनके लिए लेके जाना है। यदि नेक्स्ट है भूतपूर्व सेना के संबंधी आपकी प्रमाण पत्र की प्रति, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको लेके जाना है। इसके अलावा संविदा आधार पर कार्य करने का प्रमाण पत्र, यदि आपका संविदा का आपने लाभ लिया है तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना होगा। संविदा कर्मचारियों के विरुद्ध कोई न्यायालयीन या आपराधिक या विभागीय जांच प्रकरण आदि नहीं संबंधी दस्तावेज आपको शपथ पत्र एवं गोपनीय चरित्र वाली 5 वर्ष की यहाँ पर आपको भी लेके जाना है। इसके अलावा विवाहित अभ्यर्थियों का शपथ पत्र को 2 बच्चों से अधिक नहीं होने संबंधी आपको लेके जाना है कि आपके 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा अभ्यर्थी का शपथ पत्र, यदि कुछ भी और भी आपका कोई मिस्टेक है कुछ भी है तो उससे संबंधित अपना शपथ पत्र भी यहाँ पर लेके जाइए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए फॉर्म दिया है पूरा फॉर्मेट, तो ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आगे इसकी हम जानकारी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय संचालक आपका स्वास्थ्य सेवा संभाग आपका जो भी है संभाग का नाम, समूह 5 आपका भर्ती परीक्षा 2024 में प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों के रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति। तो यहाँ पर देखिए लैब टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र का यहाँ पर प्रारूप। तो अभ्यर्थी का रोल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर जो भी आपका रोल नंबर था वो फिल करेंगे, आपका नाम फिल करेंगे, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम फिल करेंगे, आवेदन में प्रस्तुत पहचान पत्र का क्रमांक आपका जो भी है वो यहाँ पर फिल करेंगे, पैन कार्ड है इनमें से कोई भी ID प्रूफ का है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म दिनांक को फिल करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। आपकी जाति फिल करेंगे यानी कास्ट का नाम फिल करेंगे, विवाहित हैं तो विवाहित की स्थिति, अविवाहित हैं तो अविवाहित, यदि निःशक्त जन है तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं पर फिल करना है। इसके अलावा पूरा एड्रेस आपको फिल कर देना है, यहाँ पर अपने जिले का नाम फिल कीजिए और यहाँ पर अपना पिन कोड को यहाँ से फिल कर दीजिए। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर फिल कीजिए, आपके जो प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं वो फिल करना है, प्रतीक्षा सूची आवंटन संवर्ग आपको किस यहाँ पर जो भी आपका पद है आपका किस वर्ग में मिला है तो वो यहाँ पर फिल करेंगे, प्रतीक्षा सूची क्रमांक आपकी वेटिंग लिस्ट 1 है 2 है 3 जो भी है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है प्रस्तुत आवेदकों की आपकी दस्तावेजों की सूची संलग्न, यदि किया है तो हाँ करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे इस प्रकार से, हाँ नहीं तो नहीं पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए MP ऑनलाइन के माध्यम से भरे गए फॉर्म की आवेदन की प्रति, तो यहाँ पर हाँ आपका रिजल्ट का जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर इस प्रकार से टिक करेंगे, और लिखित पहचान पत्र की प्रति वो भी टिक, यहाँ पर आपका रिजल्ट की प्रति वो भी टिक, इस प्रकार से 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट, तकनीकी अर्हता संबंधी मूल अंक सूची आपकी फाइनल ईयर की प्रति, तो वो यहाँ पर सब यहाँ पर इस प्रकार से टिक करेंगे। जाति प्रमाण पत्र यदि है तो यहाँ पर फिल करेंगे इस प्रकार से, निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आपको टिक करेंगे, रोजगार कार्यालय पंजीयन आप लगा रहे हैं तो वो इसको इस प्रकार से टिक करना है, और पैरामेडिकल काउंसलिंग का जो मध्य प्रदेश का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र है वो भी यहाँ पर आपको इस प्रकार से लगा रहा है तो इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट है जो अभ्यर्थी EWS के तो EWS अपना प्रमाण पत्र लगाएंगे तो यहाँ पर टिक करेंगे, जो निःशक्त जन संबंधी प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर है तो वो फिल करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे, और संविदा के आधार पर कार्य करने का प्रमाण पत्र की प्रति मेरिट सूची में संविदा आपका समर्थ पदों की भर्ती, तो यहाँ पर यह है तो टिक करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ देंगे, नहीं क्रॉस कर देंगे। और विवाहित अभ्यर्थी का शपथ पत्र है यदि लागू है तो टिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। इसके अलावा अन्य कोई जानकारी है तो यहाँ पर विवरण दे सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर फिल करना कि मैं घोषणा करता हूँ ये सभी जानकारी सही है और गलत पाए जाने पर मेरी काउंसलिंग आवंटन नियुक्ति आदि से निरस्त किया जा सकता है। यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे। अब एक काम कीजिए, इसकी कम से कम 4 से 5 कॉपी अब निकाल लीजिए, फोटो कॉपी निकालवा लीजिए कि बाई चांस यदि आपकी वहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो दोबारा से आप फॉर्म आप इसको फिल कर सकती हैं।
इसके अलावा यहाँ पर देखिए विवाहित उम्मीदवार हेतु प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र, जो मेरिट अभ्यर्थी विवाहित है तो यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे, आयु फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, पुत्र का यहाँ पर फिल करेंगे, निवासी और शपथ पूर्वक कथन प्रस्तुत करता हूँ, ये सब यहाँ पर फिल करना है। यहाँ आपका विवाह की दिनांक फिल करना है, यहाँ पर आयु, ये सब कुछ आपको जानकारी यहाँ से आपको फिल कर देना है। और यहाँ पर शपथ ग्रहीता, यहाँ पर सत्यापन दिनांक, शपथ ग्रहीता, ये सभी आपकी जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से अभ्यर्थी के यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर देखिए नियुक्ति पत्र यहाँ पर, और यहाँ पर पूरी लिस्ट इन्होंने दे दी गई है। तो इस प्रकार से जानकारी। अब चलिए इसको आप कैसे चेक करेंगे और कहाँ से अब इसकी पूरी PDF को निकालेंगे, तो वो और आपको जानकारी हम दिखा देती हैं। चेक करने के लिए सिंपल से आप टाइप करेंगे अपने ब्राउजर में MP हेल्थ, इस प्रकार से फिल कर देंगे। हम MP हेल्थ अकेला भी लिख देंगे तब भी आपकी वेबसाइट यहाँ से आ जाएगी। इसको टिक करेंगे। जो पहली लिंक आपको दिख रही है health.mp.gov.in, इस पर क्लिक करेंगे। इसके आपको नीचे को चले आना है, यहाँ पर नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर देखिए जो लेटेस्ट न्यूज़ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए समूह 5 लैब टेक्नीशियन की रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आपकी नियुक्ति पत्र, इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, इसको टिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार की PDF दिख रहा है, इस PDF पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पर, तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी, इसको आप देख लीजिए। तो यही पूरी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।